हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं चौपाटी क्योंकि वहाँ हमें स्केटिंग करने जाना है। आज संडे है, सबकी छुट्टी है। तो मेरे छोटे बाबू के स्केटिंग थोड़े ख़राब हो गए थे तो मैंने रास्ते में रिपेयर करवा लिया। आंटी अच्छी थी, थोड़े कम दामों में रिपेयर कर दिए। हम आगे बढ़ रहे हैं और देखा तो बहुत सारी ट्रैफिक। संडे है, ट्रैफिक तो होनी ही, क्योंकि बड़े शहरों में ऐसी छोटी बातें होती रहती है। तो हम आ गए ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए चौपाटी। उसके पापा गाड़ी पार्क करने के लिए जा रहे हैं। इतनी देर में मैंने और मेरे छोटे बाबू ने देख लिए बहुत सारे खिलौने, क्योंकि हमें खिलौने देखने दोनों को बहुत पसंद है। इतनी देर में उसे आइसक्रीम खानी थी तो मैंने आइसक्रीम भी खिला दी और इतनी देर में उसके पापा भी आ गए थे। तो हमने अंदर जाकर थोड़ा नाश्ता कर लिया, क्योंकि दोपहर के 5 बजे थे और काफ़ी भूख लगी थी सबको। तो सोचा थोड़ा नाश्ता करते हैं फिर जाते हैं, और पानी भी लेकर दे दिया। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। नाश्ता करके दोनों बच्चे स्केटिंग पहनकर निकल गए और फिर हम दोनों टहलते हुए आराम से जा रहे थे उनके पीछे पीछे, क्योंकि चौपाटी काफ़ी बड़ी थी। तो बहुत सुंदर थी चौपाटी और हमारा बचपन भी यहीं बीता है, मेरा और मेरे पति का। हम यहीं घूमने आया करते थे और अब हमारे बच्चे भी आ गए और उसका बचपन भी यहीं बीतेगा शायद, क्योंकि यहाँ पर सब फ्री है और काफ़ी बड़ी है चौपाटी और बहुत सुंदर भी है। यहाँ स्केटिंग का ग्राउंड है जो फ्री है और एंट्री भी फ्री है। और जिनके पास स्केटिंग नहीं होते हैं उनके लिए यहाँ स्केटिंग भी है, जो 15-20 मिनट के लिए या आधा घंटे के लिए जिसको चाहिए वो स्केटिंग करते हैं, कम दामों में लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फिर घर जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस है जो आसपास में बैठकर देखते हैं कैसे बच्चे स्केटिंग करते हैं। हम भी बैठे थे, हमारे बच्चे भी स्केटिंग कर रहे थे और दूसरे बच्चे भी स्केटिंग कर रहे थे। ये देखो मेरा छोटा बाबू आ गया और ये मेरा बड़ा बेटा। अरे बाप रे, ये थोड़ा गिर गया क्योंकि वहाँ पर थोड़ा खड्डा था इसलिए। और अब वो अपने तरीके से स्केटिंग कर रहे थे। उतनी देर में हमारे पास में एक बच्चा बैठा था, उसके स्केटिंग में बहुत सारे धागे फंस गए थे। तो उनकी मम्मी ने कहा कि थोड़ी मेरी हेल्प कर दो। मेरे हस्बैंड को हेल्प करनी बहुत पसंद है। कोई ना कोई उन्हें मिल ही जाता है रेगुलर कि चलो मेरी मदद कर दो, और वो खुशी खुशी उसकी मदद भी कर देते हैं। बहुत सारे धागे फंस गए थे, निकाल दिए, स्केटिंग ठीक कर दिए। वो बच्चा भी खुश हो गया, उसकी मम्मी भी खुश हो गई। इतनी देर में मेरा बड़ा बेटा आ गया, क्योंकि उसकी पैर में कुछ चोट लग गई थी वो कह रहा था। तो देखा तो फोड़ा हो गया था स्केटिंग पहनने की वजह से। वो उसके पापा के स्केटिंग थे, 15 साल से संभाल के रखे थे उसके पापा ने। ये वही स्केटिंग है जिसके वजह से मेरे बेटे के पैर में चोट लग गई। उसके पापा के स्केटिंग है, अब वो पहन कर जा रहे हैं। बचपन से उसके पापा को भी स्केटिंग बहुत पसंद है, वो भी स्केटिंग करते थे। मेरे दोनों बेटों को भी स्केटिंग करना बहुत पसंद है, तो आए दिन हम यहाँ आते रहते हैं। ये देखो अब पास में बैठा है उदास होकर, क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई। इतनी देर में आ गया बड़ा सा मिकी माउस पीला रंग का। उसके साथ हमने फ़ोटो खिंचवानी थी, लेकिन हाँ, शाम हो गई थी स्केटिंग करते हुए, तो फिर हमने उसके साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाई। और कुछ यूट्यूबर थे जो स्केटिंग कर रहे थे, बच्चे उनकी वीडियोस बना रहे थे। ये शायद उन्हीं के बच्चे थे और वीडियो बनाकर शायद यूट्यूब में डाले, इसलिए वो लोग वीडियो बना रहे थे। शाम हो गई, फिर हम घर जाने के लिए निकल पड़े थे बाहर की ओर। और ये देखो इनको यहाँ भी मस्ती सूझ रही है, बाप बेटे तीनों को। जहाँ देखो वहाँ कुछ ना कुछ मस्ती करने के बहाने ढूंढ ही लेते हैं तीनों बाप बेटे। पूरा दिन मस्ती करते रहते हैं, पता नहीं मैं इन्हें कैसे संभालती हूँ, बहुत मुश्किल होती है तीनों को संभालने में। और ये देखिए चौपाटी में और भी बहुत सारे लोग थे जो भी खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। ये देखो एक और तरीका ढूंढ लिया स्केटिंग करने का इन दोनों ने और उसके पापा भी थे साथ में मस्ती करने के लिए। बाहर का नज़ारा है, बहुत कुछ नाश्ता और सब मिलता है। हमें भूख भी लग गई थी शाम को, सोचा बाहर से नाश्ता करके घर जाएंगे, लेकिन कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर एक जगह पे गए थे जो हमारी हमेशा से फेवरेट रही है, तुवे टोठा और सब्जी बाजरे की रोटी। ये देखो पैर में चोट लगी है, देख रहा था, काफ़ी दर्द हो रहा था। और छोटू को इतनी भूख लगी थी कि वो सलाद के डब्बे से गुड़ निकाल कर खाने लग गया। इतनी देर में हमारा नाश्ता भी आ गया था, हम लोग खाने के लिए बैठ गए थे। ये है तुवे टोठा, बाजरे की रोटी, छाछ। यहाँ सब ऐसे नीचे बैठकर खाते हैं। आपके यहाँ कैसे खाते हैं हमें बताना। ये देखिए हमारी नज़रों के सामने हमें बाजरे की रोटी बनाकर देते हैं, जैसे गांव में बनाकर देते हैं वैसे ही हमें वही खाना पसंद है शाम को। ये ठंडी के मौसम में मिलता है। अब हम घर जाने के निकले, बड़े के शूज़ टूट गए थे, उसे कुछ पसंद नहीं आया, तो फिर हम घर आ गए। देखा शॉप पे, लेकिन मज़ा नहीं आया। अब घर पे मेरे पापा हमारा वेट कर रहे थे, घर पे भी मस्ती चालू। और ये देखिए उसके पापा, इनको अभी भी मस्ती सूझ रही है, ये हमेशा ऐसा करते रहते हैं। और ये है हमारे शहर के ब्रिज की बहुत सारी
वॉल्स जिन पर ऐसी पेंटिंग्स है। आप बताना ये कौन सा शहर है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।